today's my topic is rules of C program. First, each instruction in a C program is written as separate statement. हम C प्रोग्राम में जब भी कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो सेपरेट स्टेटमेंट होती है. सेकेंड, blank spaces may be inserted between two words to improve the readability of statement. जब भी हम blank space देते हैं, लाइक मैंने दो वर्ड्स लिखे, दो के बीच में अगर मैंने एक स्पेस दिया तो हम इसलिए लगाते हैं ताकि रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो हमें रीड करने में ईजी रहे. नेक्स्ट है ऑल स्टेटमेंट आर एंटर्ड इन स्मॉल केस लेटर. सी में हम सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल यूज करते हैं, कैपिटल हम नहीं यूज करते. एवरी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद सेमीकोलन. दस सेमीकोलन एक्ट एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर. जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं सी के अंदर तो उसका जो हर स्टेटमेंट के एंड में, जैसे हम नॉर्मली वर्ड में काम कर रहे हैं या हम हिंदी में लिखते हैं या हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो हम जब भी लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं या पूर्णविराम लगाते हैं हिंदी में. तो अगर जैसे हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो इसके बाद स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं. स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब सेमीकोलन. सेमीकोलन का मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट है वो खत्म हो गई है. लाइक आप एक लाइन लिखते जा रहे हो, स्क्रीन खत्म हो गई, नेक्स्ट लाइन में आ गए, तब भी आप लाइन लिखते जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपकी ये जो लाइन है वो कॉन्टिन्यूटी में चल रही है. ओके, अब आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया और तब भी उसके बाद आप लिखते जा रहे हो, बट आप तो सोच रहे हो कि हम कंटिन्यूसली लिख रहे हैं, बट सी कंपाइलर को पता है कि जहाँ पर भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है वहाँ पर आपकी लाइन एंड हो जाती है. तो सी में स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप होता है. देन नेक्स्ट है हैश. इट इज कॉल्ड सिम्बॉलिक कांस्टेंट. इसे हम सिम्बॉलिक कांस्टेंट कहते हैं. नेक्स्ट, वी यूज हेडर फाइल्स इन सी प्रोग्राम. सी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसमें कुछ हेडर फाइल्स लगाते हैं. ओके, वैसे तो सी में बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, बट जो मेनली होती हैं वो 2 होती हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड, देन ये ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, देन stdio.h. ओके, एक हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड conio.h. ओके, ये जो हमारी फर्स्ट होती है stdio.h. stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब मैं जो इनपुट ले रही हूँ और जो आउटपुट दे रहा है प्रोसेसर, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं वो मेरी इस हेडर फाइल के अंडर होती है. std मीन्स स्टैंडर्ड, io मीन्स इनपुट आउटपुट. ओके, उसके बाद होता है नेक्स्ट हैश इंक्लूड conio.h. conio.h क्या होती है, ये एक हेडर फाइल होती है जिसके अंदर हमारा जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जब हम प्रोग्राम का एंड करते हैं तो लास्ट में गेट ch आता है, गेट ch. तो गेट ch जो होता है वो मेरा conio के अंदर इंक्लूड होता है. ओके, मतलब अगर मैं गेट ch लगाती हूँ अपने प्रोग्राम में तो मुझे conio हेडर फाइल लेनी पड़ेगी, क्योंकि गेट ch जो मेरा स्टेटमेंट है वो मेरी conio के अंदर इंक्लूड है. ओके, और अगर हम गेट ch नहीं लगाते हैं तो हमें आउटपुट शो नहीं होता है. सी प्रोग्राम आया समझ में. देन नेक्स्ट है मेन. मेन जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम ऐसे पैरेंथेसिस लगाते हैं. ओके, तो मेन इज अ फंक्शन. ये एक फंक्शन है. इसमें क्या है कि वैसे इसके अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है, बट हमारा जो प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट हो जाता है. ओके, उसके नेक्स्ट है हमारा प्रिंटफ. प्रिंटफ जो होता है हमारा फंक्शन, वो होता है हमें आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए, अपने रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए. ये सिर्फ वेरिएबल ही प्रिंट नहीं कराता, ये एक्सप्रेशंस भी प्रिंट कराता है. तो प्रिंटफ फंक्शन हमारा जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं अपने आउटपुट में वो. देन उसके बाद है स्कैनफ. स्कैनफ होता है वो फंक्शन जब हम इनपुट लेते हैं फ्रॉम यूज़र. ओके, जैसे मैंने अपना सी प्रोग्राम रन किया और उसके बाद उसमें आया एंटर द नंबर, तो मैंने कोई नंबर डाला, जैसे कि मैंने 5 डाला, तो यानी मुझसे, मैं यूज़र हूँ और कंपाइलर जो है मुझसे इनपुट मांग रहा है, तो मैंने उसको इनपुट दिया. तो जो इनपुट हम दे रहे हैं, ओके, वो वाला जो फंक्शन होता है वो स्कैनर. ओके, देन उसके बाद है स्लैश स्टार
फिर आप जो भी लिखना चाहते हो वो, देन लास्ट में लिखने के बाद आप स्टार और स्लैश। ये होता है हमारा कमेंट्स के लिए। ओके, जैसे कि मैंने कोई इंस्ट्रक्शन डाली, कोई स्टेटमेंट लिखी अपने प्रोग्राम में, और किसी को समझनी है, मेरा प्रोग्राम किसी को मुझे समझाना है, और तो हम क्या करते हैं, साइड में कमेंट नहीं डाल देते, जैसे कि इस चीज़ का जो पूरा हमने क्यों डाला है, किस लिए करा है, मतलब एज अ कमेंट। अब वैसे सी प्रोग्राम में एक डॉट, एक कॉमा भी एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हो, जैसे आप लगाओगे वो एरर शो करेगा। ओके, बट इस स्लैश स्टार के बीच में आप जो भी लिखोगे कंपाइलर को पता है वो कमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका एरर शो नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी प्रोग्राम के अलावा आप कुछ भी लिखते हो तो वो एरर शो करेगा। उसके बाद हमारे सी प्रोग्राम में डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप बहुत सारी तरह के होते हैं, बट जो मेनली यूज होते हैं वो होता है इंट, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। इंट होता है मेरा जो 2 बाइट्स होता है, इंटीजर जो नंबर्स के लिए यूज होता है, वो 2 बाइट्स लेता है। उसके बाद है कैर। कैर होता है जो कैरेक्टर्स, लेटर्स, इन तरह की वैल्यू, जैसे नेम हो गया, सिटी नेम हो गया, जो नेम्स तरह की जो वैल्यू होती है वो हमारी बाइट्स में होती है। देन उसके बाद है फ्लोट। ओके, फ्लोट में क्या होता है, जब मेरे पॉइंट्स की जो वैल्यू होती है, जिसमें हम बीच में पॉइंट लगाते हैं, एवरेज निकालना, मार्क्स निकालना, इस तरह का, तो वो 4 बाइट्स लेता है। एंड देन लॉन्ग भी हमारा 4 बाइट्स लेता है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन, कि हम जब डिक्लेरेशन करते हैं तो वो कितने टाइप्स की होती है। ओके, फर्स्ट है मेरा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, सेकंड है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड है मेरा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब मैं आप इसको इलैबोरेट करके बताती हूँ। फर्स्ट है हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल इन सी, कि हम किस वेरिएबल को किस डेटा टाइप के थ्रू डिक्लेयर करें। फर्स्ट है हमारा इंट। इंट में मैंने 10, 20, 30, 40 वही मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले कि विदाउट डेसिमल वैल्यू हम यूज़ करते हैं इंट में। देन उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट हम तब यूज़ करते हैं जब हम पॉइंट्स वाली वैल्यूज यूज़ करते हैं, 2.8, 3.8, 5.10 इस तरह। उसके बाद है कैर। कैर हम ABC इस तरह की जो वैल्यूज होती है हम कैर में देते हैं। बट जब हम कैर यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम कैरेक्टर और नेम पूरा स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, तब हम एक हेडर फाइल और ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने 2 हेडर फाइल बताया था कि वो मैंडेटरी होती है, #stdio.h और #include_conio.h। तो अगर मैं कैरेक्टर या स्ट्रिंग ये वाले जो इनपुट्स अगर मैं लूँगी तो उसके लिए मुझे string.h हेडर फाइल भी मेंशन करनी पड़ेगी। सेकेंड है हमारा अरिथमेटिक फंक्शन। अरिथमेटिक फंक्शन, जैसे कि मुझे कोई मैथमेटिकल फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हम उसके लिए हेडर फाइल math.h #include math.h ये हेडर फाइल हम मेंशन करेंगे। जैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, रूट वैल्यू निकालनी है, तो अगर मुझे इस तरह के मैथमेटिकल फंक्शंस करने हैं तो मुझे #include math.h हेडर फाइल मेंशन करना मैंडेटरी है। उसके नेक्स्ट है आपका कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मतलब जो इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं उस पर हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो उसका फर्स्ट है सीक्वेंस। द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द प्रोग्राम। मतलब ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो सीक्वेंस में हो रहा है, सेम ऑर्डर में। जो भी एक ऑर्डर चल रहा है उसको सेम ऑर्डर क्या करना, सीक्वेंस बना देना। एक एग्जीक्यूट किया, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरह से सेम ऑर्डर में क्या हो रहा है, हमारे जो प्रोग्राम हो रहा है वो एग्जीक्यूट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लूप। इट हेल्प्स टू कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेड। उसके बाद जैसे कोई स्टेटमेंट हमने दी है कंप्यूटर को और कंपाइलर क्या कर रहा है, उसको बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा मैं आपको समझा रही हूँ। बाकी लूपिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका मैं नेक्स्ट टाइम आप एक अलग से सेशन लूँगी और तब मैं आपको और अच्छी तरह से लूपिंग समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने 2 टॉपिक कवर किए हैं, बट वो मैंने आपको अच्छी तरह से एलैबोरेट कर दिए क्या है। तो फर्स्ट था रूल्स, कि हम जब सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें रूल्स क्या क्या फॉलो करते हैं, और सेकेंड है टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। जब हम डिक्लेयर करते हैं
कुछ भी वेरिएबल्स या इंस्ट्रक्शंस, तो उसकी किस किस तरह के टाइप्स। ओके, आई होप मेरी क्लास आपको सबको समझ आई होगी। इसके बाद भी अगर कोई सजेशंस है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिवर्ट जरूर करूँगी। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ में एक बेल आइकन आता है, आप उसको क्लिक करें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय।